आपको पुलिस से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याओं के लिए बार-बार थाने जाना पड़ता है? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो आप गलत हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की कई सेवाओं और सुविधाओं का लाभ आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको जानना होगा यूपी कोप ऐप के बारे में। यूपी कोप ऐप क्या है, इसमें कौन-कौन सी पुलिस सर्विसेज उपलब्ध हैं और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आज के वीडियो में हम यूपी कोप ऐप की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार साथियों, जय हिंद। आपका स्वागत है तोमर पुलिस जन जागरूकता अभियान की पुलिस अवेयरनेस सीरीज में। आज का हमारा विषय है यूपी कोप ऐप, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस की कई सेवाओं और सुविधाओं को घर बैठे मोबाइल के माध्यम से जानने और उपयोग करने से जुड़ी जानकारी। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और पुलिस से जुड़ी किसी सेवा या सुविधा ज़रूरत पड़ जाती है, तो यह जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम यूपी कोप ऐप की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझने वाले हैं। इस वीडियो के 2 पार्ट आएंगे और यह पार्ट 1 है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। यूपी कोप ऐप क्या है? सबसे पहले जानते हैं कि यूपी कोप ऐप क्या है। यूपी कोप ऐप का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश पुलिस की सिटीजन सर्विस तक नागरिकों को ऑनलाइन पहुंच देने के लिए किया जाता है। यानी कई ऐसी पुलिस सेवाएं जिनके लिए आपको हर बार पुलिस कार्यालय या थाना जाने की ज़रूरत पड़ती थी, उनमें से कुछ सेवाओं के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार यूपी कोप एक सिटीजन सर्विस ऐप है, जिसके माध्यम से वेरिफिकेशन फॉर स्टेटस और लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट जैसी नागरिक सेवाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसका उद्देश्य नागरिक और पुलिस के बीच सेवाओं को ज़्यादा आसान व डिजिटल बनाना है। अब सवाल आता है कि यूपी कोप ऐप को कहां से डाउनलोड या एक्सेस करें। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर ज़रूर यूपी कोप ऐप सर्च कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास आईफोन इस्तेमाल करते हैं, तो यूपी कोप ऐप को एप्पल स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। एक ज़रूरी बात, ऐप डाउनलोड करते समय ऑफिशियल ऐप ही चुनें। गूगल प्ले स्टोर पर यूपी कोप के डेवलपर के रूप में उत्तर प्रदेश टेक्निकल सर्विसेज को दिखाया गया है। अगर आप ऐप को इंस्टॉल नहीं करना चाहते, तो उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध सिटीजन सर्विसेज और यूपी कोप वेब असिस्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी आप मोबाइल ऐप या वेबसाइट दोनों माध्यमों से उपलब्ध सिटीजन सर्विस तक पहुंच सकते हैं। आगे के करके देखेंगे कि यूपी कोप ऐप में कौन कौन सी प्रमुख सर्विसेज उपलब्ध हैं और उनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्तमान ऑफिशियल ऐप लिस्टिंग के अनुसार यूपी कोप में नागरिकों के लिए करंट गूगल प्ले लिस्टिंग में 27 सुविधाएं सूचीबद्ध और अंकित हैं, और लिस्टिंग 4 मई 2026 को अपडेटेड दिखाती है। जिनमें से कुछ मुख्य सुविधाएं एफआईआर दर्ज कराना, एफआईआर दर्ज कराना, खोई हुई वस्तु की रिपोर्ट करना और नज़दीकी पुलिस थाने की जानकारी प्राप्त करना जैसी सेवाएं शामिल हैं। नोट: यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट एफआईआर को अननोन एक्यूज्ड केसेस के लिए उपलब्ध बताती है। अननोन एक्यूज्ड केसेस का मतलब है ऐसी घटना अपराध जिसमें अपराध करने वाले व्यक्ति की पहचान या नाम पीड़ित अथवा शिकायतकर्ता को पता नहीं है। इसके अलावा व्हीकल एनओसी, चोरी या बरामद वाहन से संबंधित जानकारी, करेक्टर सर्टिफिकेट, डोमेस्टिक हेल्थ वेरिफिकेशन, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन और टीनेंट वेरिफिकेशन जैसी सेवाएं भी सूचीबद्ध हैं। यूपी कोप में कुछ विशेष प्रकार के अनुरोध और सूचनाएं साझा करने की सुविधाएं भी दी गई हैं, जैसे जुलूस या विरोध प्रदर्शन से संबंधित अनुरोध, कार्यक्रम संबंधी अनुरोध, फिल्म शूटिंग, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी सुविधाएं। इसके साथ ही ऐप में इमरजेंसी हेल्पलाइन, मिसिंग पर्सन आइडेंटिफाइड, डेड बॉडीज, साइबर अवेयरनेस और अन्य पब्लिक वेलफेयर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यानी यूपी कोप ऐप में सिर्फ शिकायत या एफआईआर से जुड़ी सुविधाएं ही नहीं, बल्कि वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेट्स, व्हीकल सर्विसेज और कई अन्य सिटीजन सर्विसेज भी उपलब्ध हैं। अब आगे हम इनमें से प्रमुख सर्विसेज को एक एक करके समझेंगे, ताकि आपको पता चले कि किस परिस्थिति में कौन सी सर्विस आपके काम आ सकती है। अब सबसे ज़रूरी बात, किस सर्विस का इस्तेमाल कब करें। अगर आपका मामला अज्ञात आरोपी वाले ऐसे अपराध से संबंधित है जिसके लिए एफआईआर सुविधा लागू होती है, तो यूपी कोप में एफआईआर का विकल्प उपलब्ध है। यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट भी एफआईआर सुविधा को अननोन एक्यूज्ड केसेस के लिए बताती है। अगर आपको पहले से दर्ज एफआईआर को देखना है, तो व्यू एफआईआर सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आपकी कोई वस्तु खो गई है तो लोस्ट आर्टिकल रिपोर्ट आपके काम आ सकती है। अगर आपको अपने आसपास का पुलिस थाना पता करना है तो नो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सड़क दुर्घटना से संबंधित सुविधा के लिए रोड एक्सीडेंट केसेस का विकल्प है और व्हीकल एनओसी की आवश्यकता होने पर व्हीकल एनओसी सर्विसेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं करेक्टर सर्टिफिकेट, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, टीनेंट वेरिफिकेशन और डोमेस्टिक हेल्प वेरिफिकेशन जैसी ज़रूरतों के लिए संबंधित वेरिफिकेशन सर्विसेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको लापता व्यक्ति से संबंधित जानकारी चाहिए तो मिसिंग पर्सन सर्विसेज और अज्ञात शव से संबंधित जानकारी के लिए अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी सर्विसेज उपलब्ध है। इसके अलावा इमरजेंसी हेल्पलाइन और साइबर अवेयरनेस जैसी सुविधाएं भी यूपी कोप ऐप में दी गई हैं। यानी सबसे पहले अपनी समस्या को पहचानिए और फिर यूपी कोप में उससे संबंधित सर्विसेज को चुनिए। आगे हम इनमें से ज़रूरी सर्विसेज को प्रैक्टिकली समझेंगे कि रिक्वेस्ट कैसे करते हैं और कौन कौन सी जानकारी देनी होती है और रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद उसका स्टेटस चेक कैसे करना है। ये सब हम पार्ट 2 में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, इसलिए पार्ट 2 को ज़रूर देखिए। अनाउंसमेंट, तोमर क्लासेस का नाम बदलकर अब तोमर पुलिस जन जागरूकता अभियान कर दिया गया है। अगर आप भी इस अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टा पर ज्वाइन करके हमारा सहयोग कर सकते हैं और हमारे इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने के हमारे सपने को साकार करने में अपनी भागीदारिता निभा सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं कमेंट करके ये भी बताइए कि इस वीडियो में आपको क्या उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, क्योंकि हमने पहले भी कहा है जो आपके लिए उपयोगी जानकारी है उस पर वीडियो चाहिए तो हम वो वीडियो पहले बनाएंगे, बाकी हमारी सीरीज चलती रहेगी। ठीक है साथियों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।